हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में, और वो सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या शादी नहीं हो रही है या फिर कुछ दूरियां बनी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक के बारे में इसमें बात करेंगे। तो अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि 22 से 28 मई के बीच के आपका टाइम जो है वो आपके प्यार के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा समय आप बिताने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे कार्ड बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपका जो वीक है मुझे अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि अगर आप में से कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जिनको लग रहा था कि शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत अच्छा वीक जा सकता है। कोई रिलेशन आपका जुड़ सकता है नया, कोई अच्छी खुशखबरी आती हुई नजर आ रही है। रिलेशन अगर मैं बात करूं तो इस वीक आप रिलेशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे। अपने काम और अपने इमोशंस, रिलेशन को आप बहुत अच्छा दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलते हुए नजर आएंगे। साथ ही कहूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों आप में से जो थोड़ा सा अपने जिनको चाहते हैं या जो आपके सराउंडिंग के लोग हैं उनको कुछ इग्नोर कर रहे हो आप, या फिर अपने किसी भी कारण से, काम की वजह से, या जिन्हें आप चाहते हैं उन पर आपका थोड़ा फोकस कम रहे। तो मैं यही कहूँगी आपको कि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज आपका जो वीक है मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर चीजें आपकी लाइफ में कुछ कई हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। हाँ, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, कुछ मेजर नहीं है, लेकिन हाँ ये वीक जो है मुझे बहुत बहुत अच्छा जाता हुआ आपका नजर आ रहा है। ग्रोथ नजर आ रही है आपके रिलेशन के अंदर, और बैलेंस नजर आ रहा है एक बहुत अच्छा, जिसको कि आप एंजॉय करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके रिलेशन में आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर में बात करना चाहते हैं, तो ये वीक आपका कैसा जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है आपके लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा वीक है। कुछ बड़ा चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है उन लोगों के लिए जो या तो शादी के लिए सोच रहे हैं, प्रपोज करने का सोच रहे हैं। हाँ, घर में अगर बात करना चाहते हैं तो अभी शायद सिचुएशन ठीक नहीं है। घर में बात करने का सोच रहे हैं कि भी बता दूं अपने लव के बारे में या फिर अपने शादी से रिलेटेड चीजें अगर आपकी लाइफ में कोई है और आप सोच रहे हैं इस वीक मतलब उसके बारे में हम घर में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो शायद उसके लिए फेवरेबल नहीं है टाइम। अदरवाइज आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि पूरे मन की बातें आप शायद हो सकता है ना बताएं। कुछ चीजें ऐसी हों जो आप अपने अंदर ही रखें, चीजों को पूरी तरीके से एक्सप्रेस ना करें। या आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो कि आपके लिए सोच तो नहीं है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही मैं कहूंगी कि कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है। अगर आपके रिलेशन से रिलेटेड आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप उनके पास जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एडवाइस भी मिलेगा, साथ में आपकी चीजें भी आगे बढ़ेंगी। और जिस भी रिलेशन में आप हैं, आप अगर शादी करना चाह रहे हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। उसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, सेटिस्फेक्शन आपका दिख रहा है लाइफ का, जितनी भी चीजें होनी चाहिए एक शादी के अंदर वो मुझे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर, तो जिस भी आप रिलेशन में हैं वो रिलेशन बहुत अच्छा है आपका, और साथ ही इस वीक वो बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। और आप अगर शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। प्रपोज करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। बस थोड़ा सा अगर आप खुलकर उसके बारे में बात करना चाहते हैं, मतलब कि आपका रिलेशन इस मुकाम तक पहुंच गया है कि अब घर में बात करने और फाइनल डिसीजन है, तो थोड़ा सा आपको रुक जाने की जरूरत है। हो सकता है आपको वैसा रिस्पॉन्स ना आए जैसा आप सोच रहे हैं, और परिस्थिति आपको हो सकता है कुछ लोगों को आप में से ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी इस बात को लेकर चल रही हो कि कुछ टंगा हुआ सा आप महसूस कर रहे हो कि घर में किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से बताया जाए, उसको लेके कुछ जद्दोजहद मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की चलती हुई यहाँ नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे नाराज हैं या किसी भी कारण से दूर हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनने वाली हैं इस वीक, देख लेते हैं। चलिए
ओके। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक भी थोड़ा सा नाराजगी में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कहूँगी आपको मैं ये बात कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो किसी थर्ड को बीच में बताने दीजिए आप, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इसी उसमें बैठा हो कि भाई कुछ आपके बीच में प्रॉब्लम हो और उसका फायदा वो उठा ले। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, बट हाँ इस वीक भी कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें जो हैं आपके फेवर में नहीं जाएंगी, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम को थोड़ा सा शांति से निकाल दें और ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें और ना ही किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व करें आप, क्योंकि हो सकता है कल को आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपने किसी थर्ड पर्सन को जब बताया होगा। होता है ना कई बार ऐसा कि हम चीज़ें जो हैं गुस्से में या कई बार परेशानी में हम थर्ड को कह देते हैं, बाद में जिससे रिलेशन था वो तो ठीक हो जाता है, फिर मन में यही दुविधा लगी रहती है कि वो व्यक्ति ना बता दे जो हमने इसको बोल दिया था गुस्से में। तो यही वो टाइम है जब आपको थोड़ा सा सोच समझ से काम लेना है। साथ ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ आप जिनको चाहते हैं उनके बारे में ही अगर आपको सोचना भी है या कुछ सही या गलत तो आप अपने मन में सोच सकते हैं, किसी और को आपने नहीं बताना है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे दूरी है आपके पार्टनर की किसी भी तरीके से, चाहे वो काम के सिलसिले में दूर हो या कुछ भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बंदिश अभी भी मुझे नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर जो है हो सकता है किसी एक्स्ट्रा किसी चीज में पड़ गए हों, ऐसा मुझे फील आ रहा है कि दूरी तो है, साथ में हो भी सकता है कि आपको कुछ ऐसा भ्रम हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी परेशानी में हैं, या फिर आपके रिलेशन के ऊपर किसी का कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या फिर कोई एडिक्शन ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपके पार्टनर के अंदर आपको दिखाई दे रही हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान है, या किसी का कुछ किया हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, अगर इस पे काम करेंगे आप तो कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आपके लिए फेवरेबल हो। आप रास्ता ढूंढेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। नई शुरुआत, इसमें मैं आपको एडवाइस के तौर पे कहूंगी कि ना अपने रिलेशन के अंदर कुछ नया लाइए। कई बार क्या होता है, हम ना चीजें हो रही हैं चल रही हैं तो फिर हम उसमें कुछ नया नहीं करते हैं। तो आप कुछ नया कोशिश कीजिए, नया ट्राई कीजिए, नए तरीके से। होता है ना कई बार हम पुरानी चीजों को भी अगर नए तरीके से कुछ सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। तो आप अपने रिलेशन में भी कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, आपको रास्ता आगे तक का जरूर मिलेगा। थोड़ा मिला जुला सा ये वीक मुझे रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर जो लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सारी चीजें ठीक हैं, तो वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ नई चीजें नए तरीके से चीजों को शुरू करें। जैसे होता है ना कई बार कभी पहले कभी देते होंगे कुछ गिफ्ट तो अब देना ही बंद कर दिया, तो नया है ये। आप दोबारा से कुछ ऐसा सोचिए कि सामने वाला खुश हो सके। ऐसी चीजें आप करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन हाँ, आपको आंख मीच कर भरोसा नहीं करना है। आपको देखना है कि कहीं आपके पार्टनर किसी गलत उसमें तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपका रिलेशन किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो वो इस वीक कैसा रहने वाला है। बात कई बार होता है ना कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाती है, चीजें कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो आपके लिए वीक कैसा रह सकता है। यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छा आया मुझे, ये जो दिख रहा है बीच में। मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि आपकी लाइफ में से कुछ मतलब जो भी लोग आप देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है कि इस वीक आपका कोई अच्छा सा काम बन सकता है, कोई नया रिलेशन आपके लिए आ सकता है, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। मतलब आपका रिश्ता नहीं आ रहा था अगर बहुत टाइम से, तो उसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत नजर आ रहे हैं। चीजें जो है बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको लग रहा है कि बहुत एफर्ट डाले हमने रिश्ते में लेकिन चीजें बेहतर होती भी नहीं नजर आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको लग रहा होगा कि आपको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकता है चल रहे हो जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपके डाले हुए एफर्ट आपको एक बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा रिजल्ट उस चीज का जरूर देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, शुरू की थोड़ी जद्दोजहद है। कई बार नया रिश्ता होता है उसमें भी हमें लगता है, या नई चीजों में भी हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, आप थोड़ा सा गिव अप मत कीजिए, चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी। और अननेसेसरी आपको झगड़े से बचना है, थोड़ा इस चीज का आप ध्यान रखिए। अदरवाइज मैं बात करूँ तो कुछ लोगों का तो ये वीक जो है बहुत बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है मुझे। चीजें अगर आपकी चल रही हैं कुछ ऐसी लीगल तौर पे भी चल रही हैं तो थोड़ा सा मुझे झगड़ा है उसमें दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा शांति से उस समय को अपने बुद्धि विवेक, अपनी जो कम्युनिकेशन आपकी स्किल्स हैं उसका यूज करके अगर आप उस टाइम को निकालेंगे तो वो भी जो है इजीली आपका निकल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है,
तो उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आ सकता है, या जो रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए क्या हो सकता है तुला राशि के लोगों के लिए। ओके, शादी नहीं हो पा रही तो 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर। सूर्य से रिलेटेड रेमेडी आपको करने की जरूरत है। चाहे तो रोज सूर्य को जल दें, जल्दी उठकर, ऐसा नहीं कि 12 बज जाए उसके बाद, जल्दी उठकर 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल दे सकते हैं। रोज नहीं हो पाता आपसे तो संडे को कर सकते हैं। आप ये कीजिए, सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए। आपके लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी होगी जिसकी वजह से चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो पॉजिटिविटी जो है आपके लाइफ में एंट्री करेगी और चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो मैं ये आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आपको कोई रिश्ता आने वाला है, उसमें आपको फुलफिलमेंट भी दिखेगी। आपका लाइफ का पार्टनर जो मिलेगा आपको, उससे उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसी की मुझे तलाश थी। इस तरीके का रिश्ता आपके लिए आ सकता है। कंप्लीशन मुझे नजर आ रहा है कि जो आप सोच रहे थे वो चीजें होती भी यहाँ नजर आ रही हैं। अगेन कहूंगी, गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि अगर आप अपने रिश्ते में कुछ नया कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ नया अपने रिलेशन में कीजिए जिससे कि उसमें ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए, चीजें जो हैं बेहतर हों। अगर आप करेंगे तो वो आपका रिश्ता अगर पहले से है तो वो और भी मजबूती बनाएगा। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे एक गाइडेंस निकल कर आई है आपके लिए, उपाय भी कह सकती हूँ मैं। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, पहले से रिलेशन में हैं, तो आप अगर अच्छा करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि चांदी से रिलेटेड उपाय आप कीजिए। चंद्रमा, मन, यानी मन जो है वही थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आई और मन घबरा जाता है। कई बार सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते मेच्योरिटी से, तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए ऐसी हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो सामने वाला आपके लिए करता हो, चाहे आपसे खुद हो जाती हो, तो आप चांदी से रिलेटेड उपाय करिए। चांदी का चम्मच या ग्लास ले सकते हैं आप, उसमें खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चंद्र त्राटक कर सकते हैं। स्पेशली फुल मून के दिन अगर आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठते हैं और उसकी शीतलता को महसूस करते हैं और आप चंद्रमा को लगातार देखते हुए पल के बिना झपकाए जितनी भी देर आप कर सकें चंद्र त्राटक कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने मन पर काम कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आप कर चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं, आपको अफर्मेशंस का यूज करना है। वो एक इतना बड़ा उपाय है कि आप करके देखिए। हम सारा दिन अपने लिए कई बार नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, वो नहीं बोलना है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो कहेंगे मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम है तो कहेंगे वो चीज मेरी लाइफ में बहुत अच्छी है। सोते वक्त बोलेंगे स्पेशली तो बहुत असर होने वाला है उसका। रात को सोते वक्त बोल के सोइए मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। सुबह उठते ही बिस्तर में बोलिए मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबसे बहुत बनती है, ठीक है। अगर आप ये करेंगे, और मन के लिए कह सकते हैं मैं एक शांत सोल हूँ, इस चीज को आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, और नेगेटिव नहीं बोलना है। तो आप ये चीजें करके देखिए, आपको बहुत बहुत जो है अच्छा महसूस होगा आपके रिलेशन के अंदर, और चीजें और भी बेहतर होंगी। और एक चीज आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है उसको आप साफ और खाली रख सकते हैं। वहां पर वाटर से रिलेटेड कोई चीज रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, पानी की बोतल भर के रख सकते हैं। वहां पर ऐसी चीजें आप रख सकते हैं जिससे कि आपके रिलेशन जो है वो बेहतर हो सके। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और डिटेलिंग में बात करूं तो उसके लिए भी जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।